स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ररूपकर पर। एक बार फिर से आप सभी के इस सेवा में उपस्थित हैं और आपको ये बताने आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, है ना? लेकिन कई सारे बच्चों की एक समस्या एक सॉल्व कर पाए थे, लेकिन दूसरी समस्या बनी हुई है। समस्या क्या है? उसको जानेंगे। देखो, नवंबर चल रहा है और नवंबर में ही लास्ट डेट भी है और 21 जनवरी को पेपर भी है। सभी जानते हैं। समस्या बच्चों की ये है कि जो लोग बच्चे बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, यानी कि डीएलएड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये, तो उन बच्चों की समस्या ये बनी हुई है कि सर हमने तो पास कर रखा है, हमारे 83 नंबर हैं, कोई कहता है 84 नंबर। एक तो ये समस्या है। उन बच्चों से हम ये कहेंगे, आप जिस भी राज्य से हैं, आप जिस भी राज्य से हैं, उस राज्य में आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको 82 नंबर चाहिए। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस आपका बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता सीटेट में, आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। पहली बात ये हो गई। अगर आप अपने स्टेट से हैं तो अपने स्टेट में आपके लिए ठीक है। पहली समस्या ये, अगर कोई कहता है सर हमारे जनरल है, कोई कहता है सर हमारे नवासी है, तो बिल्कुल आप फेल हैं। कहीं के लिए नहीं है आप, ना अपने राज्य के लिए ना अदर स्टेट के लिए। सीधी सीधी एक बात, जनरल ईडब्ल्यूएस 90, ओबीसी एससी एसटी 82, वो भी अपने राज्य में, जिस राज्य में आप का निवास स्थान है। ठीक है। अगर आपने सोचा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और बिहार में फॉर्म डाल दें, अगर आप ओबीसी कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपके 90 नंबर चाहिए। सीधी सी बात ये। आपने सोचा कि केबीएस डाल दूं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, 90 नंबर चाहिए। सीधी सी बात। आपने सोचा डी ट्रिपल एस भी डाल दूंगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो 90 नंबर चाहिए। सीधी सी बात। तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि आपको 90 नंबर चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप अदर स्टेट में डालने जा रहे हो। दूसरी समस्या काफी सारे बच्चों के सामने ये आ रही है, बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको ये भी बताएंगे कि नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट के लिए कहाँ से मिलेंगे। ठीक है। दूसरी समस्या बच्चों के सामने ये, सर हमने बीए किया हुआ है, कोई कह रहा है सर हमने बीएससी किया हुआ है, कोई कह रहा है सर मैं साइंस साइड से हूँ, कोई कह रहा है मैं सर आर्ट से हूँ। तो मैं यही कहूंगा, जिन्होंने बीए किया है और जो लोग आर्ट से हैं, उन लोगों को सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न करने पड़ेंगे। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न करने पड़ेंगे, वो भी पेपर 2 में। पेपर 2 में। ठीक है। इस चीज को याद रखना, जो लोग बीएससी वाले हैं या साइंस साइड वाले हैं, उन बच्चों को 30 क्वेश्चन विज्ञान के और 30 क्वेश्चन मैथ के, कहने का मतलब है टोटली 60 प्रश्न होंगे मैथ और साइंस के, जो कि पेपर 2 के लिए होंगे। पेपर 1 में जो रहता है वो सभी का सेम सिलेबस होता है, चाहे वो साइंस से हो चाहे आर्ट से हो। ठीक है। जो पेपर 1 का विद्यार्थी होगा, वो चाहे साइंस से हो चाहे आर्ट से हो, उसके लिए पेपर सेम रहता है। सिर्फ चुनने का जूनियर में भी आपको मिलेगा, 1 में भी आपको मिलेगा, 2 में भी। वो सिर्फ और सिर्फ चुनना पड़ेगा, तो संस्कृत और इंग्लिश और उर्दू में से एक को, अंग्रेजी और उर्दू में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। बस ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से आपको एक करना होता है, चाहे पेपर 2 दें चाहे पेपर 1 दें। तो ये आपकी जो समस्या बनी हुई थी, इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो फिर आपके सामने दिक्कत आएगी, है ना? तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे अगर नोट्स की। फ्री में आपको हम पीडीएफ नोट्स देंगे, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। आप सभी लोग उस चीज को, उस लिंक पर जा करके उसको ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर क्लासेस भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।